हेलो दोस्तों, रिफ्रेश विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर रेस के बारे में बात करेंगे। दौड़ के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस का टॉपिक क्या है? रेस, दौड़। बात करेंगे आज हम दौड़ के क्वेश्चनों की। दौड़ के क्वेश्चनों को हमेशा किसी न किसी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस को हमेशा पूछा जाता रहा है। तो देखते हैं दौड़ क्या है। दौड़ क्या है? बेसिकली दौड़ क्या है, हम बोल सकते हैं कि चालों की प्रतिस्पर्धा को दौड़ कहते हैं। को दौड़ कहते हैं। ठीक है। बात करें जिसमें, अब दौड़ की बात करें तो हमने क्या कहा? दौड़, अगर बात करें जिस मैदान में दौड़ प्रतिस्पर्धा कराई जाती है तो उसे रेस कोर्स कहते हैं। उसे रेस कोर्स कहते हैं। रेस कोर्स कहते हैं। ठीक है। और बात हमने करी है चालों की, तो अब बात करते हैं चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कुछ और बेसिक पॉइंट देखते हैं। यदि समय समान हो तो चाल व दूरी में संबंध। तब चाल व दूरी में क्या संबंध होता है भाई? ये होता है S1 अपॉन S2 बराबर D1 अपॉन D2। ठीक है। और बात करेंगे हम अभी इसमें, और भी चीज़ों की बात करते हैं और एक दो रिलेशन देखते हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। देखो, अगर बात करें यदि क्या हो, यदि दूरी समान रहे, समान हो तो चाल व समय में संबंध। तो चाल व समय में क्या संबंध होता है? S1 अपॉन S2 बराबर होता है T1 अपॉन T2। T2 अपॉन T1। S1 अपॉन S2 बराबर होता है T2 अपॉन T1। अगर आगे बात करें, अगर चाल समान हो तो चाल समान हो तो D1 अपॉन D2 बराबर होता है T2 अपॉन T1। क्या होता है? T2 अपॉन T1। ठीक है। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चनों की बात। तो देखो, दौड़ से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है तो
दौड़ पूरी करने में ए को कितना समय लगेगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर हम बात करें ए और बी की, तो यहाँ से मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट हैं, ये सेंटर हो गए सपोज, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको सपोज 1000 मीटर दी है। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि यहाँ से ए और बी को 2 बंदे दौड़ना शुरू करते हैं। होता क्या है कि जो बी है वो 25 मीटर कम दौड़ पाता है ए के मुकाबले, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी है वो 25 मीटर दूरी 5 सेकंड में तय कर सकता था। मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी है वो 25 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में तय कर सकता था, क्योंकि अगर आपको 25 मीटर को अगर 5 सेकंड के साथ बताया है, या इसे का मतलब है कि अगर वो या तो 25 मीटर से हारेगा अगर हम डिस्टेंस में बताएंगे तो, और अगर टाइम में बताएं तो वो 5 सेकंड से हारेगा। अगर मैं बात करता हूं तो मैंने ये कहा कि बी जो है वो 25 मीटर की डिस्टेंस चल सकता है कितने, 5 सेकंड में। तो मैं ये कह सकता हूं स्पीड ऑफ बी जो होगी वो 25/5। स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 25 और टाइम कितना ले लिया उसने 5 सेकंड। तो मैंने इसको यहाँ से कट करा, 5 पंजे 25 और आपकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अगर बी की जो स्पीड है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं ये कह सकता हूँ बी 1000 मीटर को जो डिस्टेंस जो टाइम लेगी, बी को जो टाइम लगेगा 1000 मीटर को तय करने में, और किस स्पीड से 5 की स्पीड से, तो वो कितना लगेगा लगभग 200 सेकंड। मतलब कितना सेकंड लग रहे हैं 200 सेकंड का टाइम लग रहा है बी को कितना तय करने में 1000 मीटर को। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमसे टाइम तो पूछा किसका है ए का, तो ए को कितना लगना चाहिए भाई 5 सेकंड पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर 5 सेकंड से बी को हरा रहा है तो इसका मतलब 5 सेकंड पहले पहुंच जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि 200 में से 5 को हटा दो तो कितना हो जाएगा 195 सेकंड। मैं ये कह सकता हूँ टी ए, अगर ए को जो टाइम लगेगा मैं कह सकता हूँ टी ए को जो समय लगेगा 3 मिनट और 15 सेकंड में कह सकता हूँ, 3 मिनट 15 सेकंड हम कह सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 मिनट 15 सेकंड। करो कॉपी करो इसे। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी। तो देखो दौड़ से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो दौड़ पूरी करने में ए को कितना समय लगेगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर हम बात करें ए और बी की, तो यहाँ से मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट हैं, ये सेंटर हो गए सपोज, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको सपोज 1000 मीटर दी है। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि यहाँ से ए और बी को 2 बंदे दौड़ना शुरू करते हैं। होता क्या है कि जो बी है वो 25 मीटर कम दौड़ पाता है ए के मुकाबले, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी है वो 25 मीटर दूरी 5 सेकंड में तय कर सकता था। मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी है वो 25 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में तय कर सकता था, क्योंकि अगर आपको 25 मीटर को
अगर 5 सेकंड के साथ बताया है या, इसे का मतलब है कि अगर वो या तो 25 मीटर से हारेगा अगर हम डिस्टेंस में बताएंगे तो, और अगर टाइम में बताएं तो वो 5 सेकंड से हारेगा। अगर मैं बात करता हूं तो मैंने ये कहा कि बी जो है वो 25 मीटर की डिस्टेंस चल सकता है कितने, 5 सेकंड में। तो मैं ये कह सकता हूं स्पीड ऑफ बी जो होगी वो 25/5। स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 25 और टाइम कितना ले लिया उसने 5 सेकंड। तो मैंने इसको यहाँ से कट करा, 5 पंजे 25 और आपकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अगर बी की जो स्पीड है, बी की जो स्पीड है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं ये कह सकता हूँ बी 1000 मीटर को जो डिस्टेंस जो टाइम लेगी, बी को जो टाइम लगेगा 1000 मीटर को तय करने में, और किस स्पीड से 5 की स्पीड से, तो वो कितना लगेगा लगभग 200 सेकंड। मतलब कितना सेकंड लग रहे हैं 200 सेकंड का टाइम लग रहा है बी को कितना तय करने में 1000 मीटर को। अब यहां पर बात करते हैं, हमसे टाइम तो पूछा किसका है ए का, तो ए को कितना लगना चाहिए भाई 5 सेकंड पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर 5 सेकंड से बी को हरा रहा है तो इसका मतलब 5 सेकंड पहले पहुंच जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे यहां से कि 200 में से 5 को हटा दो तो कितना हो जाएगा 195 सेकंड। मैं ये कह सकता हूं टी ए, अगर ए को जो टाइम लगेगा, ए को जो टाइम लगेगा, मैं कह सकता हूं टी ए को जो समय लगेगा 3 मिनट और 15 सेकंड में कह सकता हूं, 3 मिनट 15 सेकंड हम कह सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 मिनट 15 सेकंड। करो कॉपी करो इसे। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिर से देखते, देखो पहले हमने समझ लिया कि हमको प्रोसीज क्या अपनाना है, फिर अब देखते हैं भाई बात क्या हुई कि बात ये दे रखी है कि बी की ही बारे में बात कर रखी है। भाई क्वेश्चन वही है कि 300 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो ए कितने सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर पाएगा। भाई अगर मैं बी के बारे में बात करूं आपसे तो स्पीड ऑफ वी क्या हो जाएगी, क्योंकि 15 मीटर की डिस्टेंस बी किस सेकंड में पार कर सकता है 5 सेकंड में, तो 5 दिया 15 मतलब 3 मीटर पर सेकंड बेटा स्पीड आ जाएगी किसकी बी की। अगर बी की स्पीड कितनी है आपकी 3 मीटर पर सेकंड है, तो टी बी मैं ये देखना चाहूँगा कि भाई 300 मीटर की डिस्टेंस को बी कितने सेकंड में पार कर लेगा 100 सेकंड में पार कर लेगा। बी क्या करेगा 300 मीटर की डिस्टेंस को 100 सेकंड में पार कर लेगा। अगर बी 100 सेकंड में पार करेगा तो ए क्या करेगा 5 सेकंड पहले करेगा, तभी जीतेगा। तो टी ए कितने, अब डिस्टेंस कितनी दी है 300 ही दी है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में भी हमारी रेस 300 की थी। तो अब हमें बताना है कि ए कितने सेकंड में इसको पार करेगा। अगर बी इसको 100 सेकंड में पार करता है तो ए उससे 5 सेकंड पहले ही पार कर लेगा। तो ए कितने सेकंड में पार कर लेगा बेटा 95 सेकंड में पार कर लेगा। ठीक, उतारो फिर अगला करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो हमने अभी पहले करे थे वो बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन थे, हमने जो अभी करे हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। थोड़ा सा ये भी नॉर्मली है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम करते हैं
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं। तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि अगर डिस्टेंस समान हो, अगर आपको समय समान दिया हो, अगर आपको समय क्या दिया हो, समय दिया हो बराबर, समान की बात कर रहा है। अगर समय समान होने की बात करे कोई इंसान, तो मैं ये जानता हूँ कि स्पीड s1 अपॉन s2 बराबर होता है d1 अपॉन d2 के। अगर समय समान होंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पीड s1 बराबर d1 और s2 बराबर d2 होगा। तो इसी को मैं देखते हुए मैंने क्या करा, मुझे a और b की स्पीड का रेशियो दिया है। मैं कह सकता हूँ 3 सही 1 सही 2/3, अगर ये रेशियो दिया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 और 2 5, 5/3। ये s1 अपॉन s2 है, मतलब कह सकता हूँ कि sa और sb। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस भी भाई इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस भी क्या होगी, da और db कहलाएगी। अगर डिस्टेंस का रेशियो da और db 5:3 है तो कितने कम दौड़ रहा भाई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क आया है। 2 यूनिट बराबर आपके होगी 60 के, क्योंकि 60 मीटर वो कौन था, आगे था, बी आगे था। तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, 30। कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। मुझे चाहिए कि कंप्लीट, अगर मैं दूरी की बात करूं तो मैंने कंप्लीट दूरी मान कौन सी होगी मेरे लिए, 5। मैंने क्या करा, इसमें 5 की गुणा कर दी बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस d बराबर आ जाएगा आपका 30 × 5, तो कितना हो जाएगा भाई, 150 मीटर। अगर मैं इसको दूसरे तरीके में भी देखूं, एक और तरीका इसका होता है, हम फॉर्मूले के अगर बेस पर देखें तो फॉर्मूला भी एक इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास है। अगर हम इसकी बात करें तो कि डिस्टेंस बराबर होता है लीड, आपको जितनी बढ़त मिली हुई है, इनटू 1 अपॉन 1 माइनस बी ए अपॉन ए, बी अपॉन ए क्या होता है, बी अपॉन ए स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ ए होती है। यहाँ पर लीड कितनी है भाई, 60 की, 1 अपॉन, अगर मैं बात करूँ तो 1, मैंने क्या करा, स्पीड की अगर बात करूँ तो बी की स्पीड कितनी है भाई 3 और ए की स्पीड कितनी है 5। यहाँ से रेशियो एलसीएम लो, 60 × 5, ये ऊपर चला जाएगा सोल्व करके, और बटे के क्या बचेगा, 5 में से ये 3 जाएगा 2, तो आपका कितना आ जाएगा, हमने 30 और 5 दिया 15, फिर भी क्या आ जाएगा, 150 मीटर। डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस है आपकी 150 मीटर। कॉपी करो और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। देखो 1 किलोमीटर की दौड़ में अब क्या करता है, ए दौड़ को कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, 3 मिनट में, और बी उसी दौड़ को 3 मिनट 20 सेकंड में पार कर लेता है। तो बात करते हैं कि ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा। देखो अगर ए किसी डिस्टेंस को अगर 3 मिनट में पूरी कर लेता है और बी 3 मिनट 20 सेकंड में करता है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर टाइमिंग में देखें कि ए कितने टाइम से हरा दे रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ टाइम में कि ए बी को 20 सेकंड से हरा देगा। कितने सेकंड से हरा देगा, 20 सेकंड से। बट अगर इस बात को ना देख करके हमसे किसकी बात करी है, दूरी की बात करी है, तो बेटा मैं ये देखना चाहूँगा कि बी 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, बी 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर बी
20 सेकंड की जो बी की दूरी है तो उसे देखते हैं। तो बी 20 सेकंड में बी द्वारा चली दूरी, अगर बात करूं तो 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा बी? भाई अगर बी 20 सेकंड में अगर दूरी की बात कर रहा है तो एक, ठीक है, 1000 और कितने में पार करिए भाई, स्पीड मुझे चाहिए पहले। तो 1000 डिस्टेंस को वो पार कर रहा है 200 सेकंड में बी, और मुझे चाहिए कितने सेकंड की, इनटू टाइम 20 सेकंड। ये क्या है आपके पास, स्पीड, और ये क्या है आपके पास, टाइम। तो आपके पास दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 5 बार काट दिया, 20 पंजे 100, आपके पास 100 मीटर चल रहा है, मतलब 100 मीटर आ गई। बी 20 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है भाई, 100 मीटर। क्योंकि देखो आपको ये लग रहा होगा कि 100/200 मैंने क्यों लिखा। मैं ये कहूँगा कि अगर 1 किलोमीटर की पूरी दौड़ थी तो मतलब 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। मैंने क्या देखा कि भाई अगर 1000 मीटर को दौड़ को मैं स्पीड देखना चाहता हूँ बी की, तो क्या करूँगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता तो मतलब 1000 मीटर क्या थी, दूरी थी, और टाइम कितना लिया था इसने, 3, तो मतलब 180, 3 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, और तो टोटल कितने हो गए भाई, 200 सेकंड हो गए। अगर तो 200 सेकंड, टाइम कितना हो गया टोटल, 200 सेकंड। तो मैंने ये क्या रख दी, स्पीड यहाँ पर, या मैं यहाँ से डायरेक्टली भी काउंट कर सकता था कि 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड भी डायरेक्टली रखता, और मैं ये भी कह सकता था कि भाई 5 गुणा 20 सेकंड बराबर कितना आ जाता, 20 पंजे 100 मीटर, कितना आ जाता, 100 मीटर। अब ये बी द्वारा चली गई 20 सेकंड में दूरी कितनी है, 100 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है, ए बी को 100 मीटर से हरा देगा, 100 मीटर से हरा देगा। कितने से हरा देगा भाई, 100 मीटर से, क्योंकि 20 सेकंड में जो चली गई दूरी होती है वही उससे हराएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 600 मीटर की किसी दौड़ में ए बी को कितने से, 60 मीटर से हराता है, और 500 मीटर की किसी दौड़ में बी सी को 50 मीटर पीछे छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई बी क्या है, बी सी को 500 मीटर से हरा रहा है। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा, इस बात को हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम केवल डिस्टेंस के रेशियो पर बात करेंगे। किसके रेशियो पर बात करेंगे, डिस्टेंस के रेशियो पर बात करेंगे। देखते हैं कि ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 600। अगर ए 600 मीटर की दूरी तय करेगा तो बी कितनी करेगा, 60 कम करेगा, इसका मतलब कितनी करेगा, 540। रेशियो आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने भाई, 6 दही 60 और 6 नाम 54, आपका रेशियो आ जाएगा 10:9। बी रेशियो सी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 500 मीटर की दौड़, तो 500 मीटर में और 50 कम चलेगा सी, तो इसका मतलब 450 चलेगा, और यहाँ से भी रेशियो निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 10 रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 9 काटने के बाद। आप इसको काट सकते हैं 5 से, 5 नाम 45 और 5 दही 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये हम इसको लिख सकते हैं कि A/B बराबर 10/9 और B/C बराबर 10/9। हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें केस में रिलेशन चाहिए A और C में, तो B को स्किप करना है। जब आपको कभी पहले, अब देखो 3 कंटेंट था हमारे पास, 3 बंदे थे। अब इन 3 बंदों में अगर बीच वाले को कभी भी अगर स्किप करा जाता तो आप आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लें रेशियो की, A + B
बी अपॉन सी बराबर 10/9 गुणा 10/9। अगर हम देखें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन सी बराबर आ जाएगा 100/81। इसका मतलब हो जाएगा कि ए 100 मीटर अगर चलता है तो सी 81 मीटर चलेगा। तो कितने मीटर से आपको हरा रहा है ये सी को? भाई 19 मीटर से हरा देगा। कितने मीटर से? 19 मीटर से, क्योंकि 100 में से 81 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 मीटर आ जाएगा। अब 100 में से अगर इसको माइनस करके 19 मीटर आ रहा है तो बात हमें किसकी करनी है? 400 मीटर की बात करनी है। तो हम 400 मीटर की अगर बात करें तो हमारा क्या हो रहा है? ए का 4 टाइम्स, मतलब ए में कितने की गुणा कर दें? 4 की। तो हम 19 में भी कितने की गुणा कर देंगे? 4 की। तो 81 में भी आप 4 की कर लें। तो ये कौन सा टाइम है जिससे वो हार रहा है? तो कितना आ जाएगा? 19 चौक 76 मीटर। तो भाई कितने मीटर से हार जाएगा इंसान? वो सी 76 मीटर से। तो आप कह सकते हैं कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है? 76 मीटर से हरा देगा। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक रेस में हमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएसआई में नहीं मिलते, जबकि 1 या 2 क्वेश्चंस फिर भी मिलते रहते हैं। इसके 5 क्वेश्चन हैं, सफिशिएंट हैं। मैंने सभी क्वेश्चंस को लगभग इसी तरीके से देख लिया और हम इसी तरीके से कर लेंगे। आपको जो डाउट हो वो आप कमेंट में लिख दे, कमेंट करें और बताएं कि डाउट क्या है। जो चीज़ें होंगी वो सुधारी जाएंगी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और टारगेट ये रहेगा कि लगभग यूपीएसआई का जितना भी लास्ट ईयर्स का मटेरियल है मैथमेटिक्स का, वो आपको कंप्लीट कराया जाए। रिफ्रेश विद मैथमेटिक्स से जुड़े रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।